मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। एक बड़ी खबर रात गए, पंजाब हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया है। पंजाब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया है, लेकिन इस बार हुकूमत का ये तख्ता फ़ौज ने नहीं बल्कि एक अदालती फ़ैसले ने उल्टाया है और तख्त लाहौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को बिठा दिया गया है। हमज़ा शहबाज को रिमूव करके चौधरी परवेज़ इलाही यानी कि इमरान खान की झोली में पंजाब हुकूमत डाल दी गई है। तो अब तख्त लाहौर के मालिक और बादशाह बन चुके हैं इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही। लेकिन 3 जजेस के इस बेंच के इस फैसले पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं। इसकी वजह यह है कि हुकूमत PMLN की तरफ से बाकायदा पटिशन दाखिल किए जाने और 24 घंटे के मुकालमे के बावजूद, डायलॉग के बावजूद उन 3 जजेस ने ये बात नहीं मानी कि फुल कोर्ट बना दिया जाए और फुल कोर्ट हेयरिंग हो। लेकिन इसी फैसले पर एक दूसरा, शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि 3 जजेस ने ये फ़ैसला अपने ही एक पिछले फ़ैसले के ख़िलाफ़ किया है, यानी अपने पिछले फ़ैसले को नल एंड वॉइड करके ये फ़ैसला कर दिया है। सबसे पहले आपको ये बताई देते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है और आप देख सकते हैं कि प्रिजनर्स वैन तक खड़ी हैं। ये रेड जोन एरिया है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, जहाँ पर पार्लियामेंट भी मौजूद है, जहाँ पर प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट हाउस के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस भी मौजूद है। यहाँ पर पूरा एरिया सुबह से हाई अलर्ट रहा और यहाँ पर कैदियों की वैन क्यों लाई गई, ये बड़ी हैरानी की बात है। इससे पहले 9 अप्रैल की रात को भी हमने देखा था कि बाहर कैदियों की एक वैन खड़ी थी। लेकिन क्या इस बार ये क्या मसला है? उस वक्त तो ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल नहीं हो रहा था और इस हद तक ताख़ीर हो चुकी थी कि लग रहा था कि ये तो टकराव की सूरत। अभी शायद इस वजह से कि इस्लामाबाद में, उस एरिया में, क्योंकि PTI भी मौजूद है और PMLN भी मौजूद है, तो कहीं दोनों जमातों में कोई टकराव ना हो जाए। तो क्या उनको पकड़ के आप प्रिजनर वैन में डाल के जेलों में डाल देंगे? तो पाकिस्तान में ये जो है, ये सियासतदानों को डरावा देने का जो है ना, कैदियों की वैन ला के खड़ी करने का, ये अब ख़त्म होना चाहिए। लेकिन हम देखते रहे कि बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट, तो बहरहाल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी उस जगह पे, वैसे भी होती है, लेकिन हमें ख़ासूसी तौर पर ये नज़र आई। और इस फैसले के फ़ौरी बाद PTI आई और फवाद चौधरी और उनके साथ कुछ दीगर लोग भी मौजूद थे जिन्होंने ये कहा कि इस फैसले को खुशामदीद कहा, बहुत ज़बरदस्त कमाल फ़ैसला हो गया, उनके हक़ में फ़ैसला हुआ, उनकी फ़तह है और उनके मुखालफिन की हार है। ये सब बातें की गई। लेकिन PMLN की तरफ से, जैसा मैंने कहा, कि सवालात उठाए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जुडिशल कू है। तो हमारी अदालती तारीख़ में एक जुडिशल कत्ल तो हो चुका है, अदालती कत्ल से लेकर अब हम अदालती कू तक आ गए हैं कि जुडिशल कू भी हो गया। कि इतनी ज़्यादा जल्दी है कि 3 जजेस के बेंच ने ये कहा है कि आज ही रात, कुछ ही देर के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही अपना हलफ उठाएं, ओवर टेकिंग सेरेमनी हो, गवर्नर उनसे हलफ लें, गवर्नर मौजूद ना हो तो सदर मुमलिकत उनसे हलफ लें, सदर मुमलिकत मौजूद ना हो तो 3 बेंच का एक बनाकर और उससे हलफ ले लिया जाए। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये वाले जो हैं कोई भी मौजूद ना हो, फ़र्ज़ करें, और 3 रुकनी बेंच भी ना बनाया जा सके, तो 3 रुकनी बेंच, जो अदालती बेंच जिसने 3 जजेस ने ये वाला फ़ैसला किया, तो वो जजेस ही क्यों नहीं ले लेते, ओवर टेकिंग सेरेमनी कर देते, वही हलफ ले लें अगर इतनी ज़्यादा जल्दी है। इससे ये नज़र आ रहा है, ये जो बातें हैं, ये हमारी, जब देखिए ना फैसलों में ऐसी बातें आती हैं तो फिर क्या बात की जाती है, जो कि अभी की जा रही हैं। बनाना रिपब्लिक से लेकर और कैंगरू कोर्ट्स तक बातें की जा रही हैं। यहाँ तक इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये पावर कॉरिडोर से डिक्टेशन दी गई है, ये डिक्टेट करवाया गया है फ़ैसला। और इतनी ताख़ीर से आने की वजह यह है कि ये आफ्टरनून में आना था और रात को आया ये फ़ैसला। पूरी दुनिया में जहाँ पर 2 फरीक होंगे, कहीं पर 2 पार्टियाँ होंगी, उसमें अगर एक पार्टी ये कह रही होगी कि मुझे इस पर, इस चीज़ पर एतराज़ है, तो उसकी बात सुनी जाएगी और कहा जाएगा कि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी ये कि दोनों को सही तरीके से खेलने का मौका मिले और दोनों के तमाम रिजर्वेशंस दूर किए जाएँ, फिर फ़ैसला सुनाया जाएगा। शायद ये दुनिया की पहली या अनोखी अदालत हो जिस पे पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी के अलावा सारी सियासी पार्टियाँ, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस अदालत में जाएं और कहें कि हमें इस बेंच पर ट्रस्ट डेफिसिट है, तो इसके लिए आप फुल कोर्ट हेयरिंग बना दें। लेकिन बात नहीं मानी जाती और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
फॉर्मर अटर्नी जनरल इरफान कादिर, जो कि ये लेकर चल रहे थे और उनसे डायलॉग कर रहे थे कि फुल कोर्ट बनाइए, तो उनको ये कहते हैं कि जब इरफान कादिर सवाल करते हैं उनसे कि जनाबे वाला आपको फुल कोर्ट बनाने में घबराहट किस चीज़ की है, तो आगे से चीफ जस्टिस ये जवाब देते हैं कि आप अपनी हद में रहें, यानी कि ज़्यादा बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। यानी जिस तरह बच्चा एक लड़ाई करता है उस तरीके से कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हमें नज़र आए अदालत में। और इसी के साथ वो एक जगह पर ये भी कहते हैं कि मैं फ़ैसले अपने ज़मीर के मुताबिक करता हूँ और मेरे बहुत करीबी दोस्त ये जानते हैं कि मैं सही फ़ैसले करता हूँ ईमानदारी से और अपने ज़मीर के मुताबिक करता हूँ। जिसके ऊपर ये सवाल उठाया गया कि ज़मीर के मुताबिक का फ़ैसला क्यों करते हैं, फ़ैसला तो कानून के मुताबिक होना चाहिए। इमरान खान का ख़त पहुँचता है जजिस के पास और इमरान खान साहब अपने सवाल उठाते हैं उस ख़त में और कहते हैं कि देखो ये लोग मुझे छोड़ के चले गए और इन्होंने अगर मेरी पार्टी छोड़ी और मुझे छोड़ गए मेरे लोग हैं, तो इनका वोट कैसे काउंट होगा। इमरान खान के ख़त को पजीराई मिलती है, इमरान खान के ख़त को माना जाता है और ये जजिस कहते हैं बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 63A की तशरीह की जाती है और उसके मुताबिक कहा जाता है कि ऐसा कोई भी रुकन जो कि अपने पार्टी लीडर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले ही फैसला हुआ, इमरान खान की बात मानी गई इस वजह से, लेकिन कुछ दिन के बाद ही एक ख़त लिखा जाता है, एक लेटर आता है चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से और वो डिप्टी स्पीकर को ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे अपने लोग जो हैं मैंने उनको ये कह दिया है कि मेरे फ़ैसला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं दिया जाएगा और जो पार्टी के लीडर हैं वो चौधरी शुजात हुसैन है तादम हयात, यानी मरते दम तक। और जब डिप्टी स्पीकर वो वाले वोट रिजेक्ट कर देता है पंजाब के और उस बिना पर जो है हमज़ा शहबाज चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, तो अपने पहले के किए हुए फ़ैसले को 3 जजेस कहते हैं कि नहीं इस मरतबा ये फ़ैसला ठीक नहीं है, इस मरतबा ये ख़त ठीक नहीं है। इसके ऊपर सवाल उठ रहा है। देखिए हमारा तो काम है वो सवाल करेंगे, जवाब चाहिए, तो उसी तरीके से सवाल हो रहे हैं और इस मरतबा जो है वो जजेस सवाल यहाँ तक, मतलब ये तो खैर इतना ज़्यादा हम क्या कहें, यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि देखें आपने जो है वो तो इस मरतबा जजेस ही ख़रीद लिए हैं, बहुत बुरी बात है। मैं नहीं समझती कि इस तरह के जो है वो कोई गलत बात करनी चाहिए, इतनी गंदी बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो मुल्क से बाहर हैं, तो वहाँ पर जो है वो कोई डील चल रही है। डील से मुराद ये है कि वहाँ पर बुशरा बीबी भी यानी कि इमरान खान की बेगम भी मौजूद है। अब आप जानते हैं कि वो जो पर्सनैलिटी है बुशरा बीबी की, वो तो लगता है कि हुक्मरानी वही करती हैं, इस तरह की बातें चलती रहती हैं ना। तो अगर एक ऐसा पर्सन वहाँ पे मौजूद है, आसिफ अली जरदारी भी मौजूद है ना, तो क्योंकि जरदारी साहब आप जानते हैं इस सारे सिलसिले में भी कितने एक्टिव रहे हैं। वैसे तो उनकी आज सालगिरह जनाब जन्मदिन उनको मुबारकबाद कहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर शायद इस वजह से गए हों। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई बातचीत वाकई हो रही हो। इसकी वजह ये कि जो फैयाजुल हसन चौहान साहब हैं उनका ये फरमाना है कि वहाँ पर बातचीत हो रही है और उन्होंने कहा इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है। फैयाजुल हसन चौहान कोई बात को वैसे तो हम सीरियस नहीं लेते, इसको भी हम ऐसा जिस तरह सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन सब कुछ हो सकता है। इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि पावर कॉरिडोर से डिक्टेशन दी जा रही है। लेकिन एक बात तो जजिस को ये सोचना चाहिए थी कि जब डिक्टेशन लेकर आप कुछ ऐसा करेंगे तो वो जिसने डिक्टेशन दी उसके उसमें नहीं लिखा जाएगा, वो आपके खाते में पड़ेगा और आपके खाते में पड़ चुका है इस वक्त। अब आप देखिए ना, एक पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ है और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरफ हैं। पीपल्स पार्टी के फरदुल्ला बाबर ने इसके ऊपर सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स की हैं और उसके ऊपर उन्होंने सवाल एक ऐसा उठा दिया कि आगे चल के इसके ऊपर क्या होगा। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद किए जाएँ, सुप्रीम कोर्ट के पास जो राइट्स हैं उसको जो है वो एक सर्टन लिमिट में होने चाहिए। और आगे ये बहुत, यानी अगर हम उसके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे तो बहुत एक डिबेट ऐसी हो जाएगी कि बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, अलग से हम करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया, एक ऐसा मौका आ गया। बिलावल भुट्टो ने उसको सेकंड किया, उसको वो किया। जिस तरह मैंने बताया कि इस वक्त क्या अब ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो रिज़ाइन करेगी, क्या करेगी, पंजाब हुकूमत से भी इसका जो अमल दखल ख़त्म हो गया, क्या एक प्रोटेस्ट होगा 9 अप्रैल की रात के बाद। अगर इमरान खान और PTI मुल्क के दरो दीवार हिला सकते हैं प्रोटेस्ट करके, क्या PMLN कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने जा रही है और कोई ऐसा प्रोटेस्ट होगा। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा, जब आप हुकूमत में होते हैं तो हुकूमत छोड़ना और जो गवर्नमेंट है उसका कोई प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर ही छोड़ देना, कोई मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर भी होता है ना, तो वो मिनिस्ट्री छोड़ते हुए उसे बहुत दर्द होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत इख्तियारात होते हैं इसमें, तो उसमें स्पाइन शो करना पड़ती है। ये तो बात है। तो देखिए अगर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं तब तो ऐसा मुमकिन है। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि आप ये वाला फ़ैसला हो या इससे कोई ख़िलाफ़ फ़ैसला होता, पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म नहीं होने जा रहा, पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है और इकोनॉमी का क्राइसिस भी बढ़ता चला जा रहा है। आप देख लें कि हमारा आगे डेस्टिनेशन क्या नज़र आ रही है। लेकिन इसमें अगर ऐसे फ़ैसले किए जाएंगे तो वो लिखे जा रहे हैं, ये सब लिखा जा रहा है। आप देख लें, मरीम नवाज़ ने एक सवाल जो है वो उठाया, उन्होंने कहा
बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा, वो पहले भी ये बात कर चुकी हैं कई दफ़ा, और उसी के ऊपर इमरान खान की वो वीडियो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। उन्होंने कहा कि इससे पहले पैनामा का जब हुआ था केस, तो उस पर इमरान खान ने खुद ये बात कही है कि वो उनको एक जज ने कहा कि तुम क्या अपना जो है वो दरख्वास्त लेके, अर्ज़ी लेके इधर उधर फिरे, हमारे पास आओ, हम नवाज़ शरीफ को जो है नाअहल करते हैं। इमरान खान वहाँ पे गए अदालत में, और नवाज़ शरीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको नाअहल कर दिया, पनामा कह के नवाज़ शरीफ को अकामा पे नाअहल कर दिया, फैसला अकामा पे आया। तो ये देखें, ये जो है ये तो बहुत बड़े सवाल आते हैं। नवाज़ शरीफ ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी इसको कंडेम किया, इस पर तनकीद की है पाकिस्तान की सूरत हाल पे कि ये क्या बनेगा। अच्छा, अब ये जो बात मैं कर रही हूँ, हो सकता है कि कोई ये कहे कि देखिए पीटीआई की तरफ से आप क्यों नहीं बात करी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें इन सवालों के जवाब कौन देगा कि जजेस ने जो पहले किया वो अब क्यों किया, उसके बरखिलाफ़ ये फ़ैसला क्यों कर दिया। इस सवाल का जवाब कौन देगा कि आपने फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया। तो फिर जहाँ हम पहले मैंने आपको बताया ना कि इस तरफ जो पैसा चल रहा है, हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि नहीं चल रहा, हमने कहा चल रहा होगा, एग्जैक्टली चल रहा होगा। तो फिर अगर ये बात की जा रही है तो हो सकता है उस तरफ भी जो जजेस को ख़रीदने की बात की जा रही है तो वो भी फिर किया हुआ होगा। अगर कोई ऐसा कह रहा है, हम तो बिल्कुल नहीं कह रहे मुबैना तौर पर। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको जो है वो ज़रा कुछ दिखाई देती हूँ वीडियोस, जिसमें आप एक तो देख लीजिए इरफान कादिर साहब का जो मुकालमा हुआ है। बड़े ही बहुत कमाल के जो हैं वो बोलते हैं, वो अपराइट मैन और ज़बरदस्त वो स्पीकर हैं, और बड़ी डांटें पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा जजेस से उनको डांटें पड़ी हैं, लेकिन वो इस पर कायम रहते हैं और अपनी बात पर। और इसी के साथ मैं वो वीडियो भी चला रही हूँ जो मरीम नवाज़ कह रही हैं कि जब वो गया था तो उसने खुद कहा है, इमरान खान ने बैठ के, कि जज ने जस्टिस खोसा ने, इमरान खान ने खुद बोला, जस्टिस खोसा ने मुझे कहा इधर आओ हमारे पास अर्जी लेके, और ये करने के बाद नाअहल कर दिया और जेल भी करवा दी और सज़ा भी दे दी। तो ये तो इमरान खान पे बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर तो केस हो सकता है भाई, जब उन्होंने खुद कबूल दिया। लेकिन इस वक्त तो हम इस केस की बात कर रहे हैं। और साथ ही शाहजेब खानज़ादा, उन्होंने अपनी ट्रांसमिशन के दौरान, देखिए जो मैं नैरेटिव मेरा है ना, वो उन्होंने वो जो बयान किए ना, बहुत कमाल, थोड़े से अल्फाज में उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्लिप वायरल हो रहा है उनको, वो भी आप ज़रा देख लीजिए। ये सिचुएशन है, अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि हुकूमत जो है वो रिज़ाइन करती है, स्टैंड्स पर जो है वो स्टैंड लिया जाता है, या कि आप अपना जो है स्टेटस को उसको बरकरार रखते हैं, कहते हैं नहीं जी हम तो हुकूमत में है, तो जितनी भी थोड़ी बहुत हुकूमत, जब तक घसीट के नहीं उतारा जाएगा, जब तक घसीट के नहीं निकाला जाएगा, हम नहीं निकलेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। तो जिन तीन जजेस की हम बात करें, उनके नाम हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर। मैं तो तैयार हूँ, हमसे मावनत लेता कोई नहीं है, मैं तो तैयार हूँ। आपको पता है कि मैं भी जज रहा हुआ हूँ, मेरे पास तो कोई इशारा हल्का सा आता था ना, कोई ज़रा भी डिस्कम्फर्ट महसूस करता था, मैं फ़ौरन बेंच छोड़ के भाग जाता था। और दुनिया में ये मुसल्लमा असूल है कानून में कि हल्का सा भी शायबा भी हो कि रिमोटेस्ट बायस भी अगर जज को एट्रीब्यूट किया जाए, कहा जाता है कि एन ऑनरेबल जज विल नॉट थिंक ट्वाइस एंड विल स्टेप डाउन विदाउट फर्दर अडू। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि सारी कौम चीखें मार रही होती है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो इलाज है ये ऐसा ही है कि कोई दिमाग का सर्जन या कोई हार्ट का सर्जन जो है वो ज़बरदस्ती किसी पेशेंट को वहाँ डाल दे और वो चीखें मारे कि जी मैंने आपसे नहीं, लेकिन वो कहे नहीं मैं ही आपका सीना खोलूंगा, मैं ही आपका ज़हन खोलूंगा, और मैं तो ऐसे तो नहीं होता। बिल्कुल ये मुसलमान कानून है कि नो वन कैन चूज वन्स ओन जज, लेकिन एवरीबडी कैन ऑब्जेक्ट टू अ जज और अ बेंच सो दैट व्हेन देयर आर 15-20 अदर जजेस, मामला उनके पास जाए, लार्जेस्ट ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जाए, उससे इंसाफ का बोलबाला होता है। ये सब ने कहा है, इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं कहा। और माय लॉर्डशिप्स, मैं आपसे बहुत एहतराम के साथ कहती हूँ कि जिस अदालत में पैनामा का केस चल रहा था, उसी अदालत में उस बेंच पे बैठे हुए एक जज ने, जस्टिस खोसा ने, मैं XYZ नहीं कहती, मैं नाम लेती हूँ, जस्टिस खोसा ने इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे मारे फिर रहे हो, मेरे पास लेके आओ पिटिशन, मैं सुनता हूँ। देयर बाय मीनिंग के नवाज शरीफ को निकालना चाहते हो और मैं तुम्हारी मदद करूँ, हम निकालते हैं। और फिर दुनिया ने देखा कि वो निकाला गया उनको। कोर्ट में जाएंगे तो मेरी पार्टी ने भी बड़ी तनकीद की, मीडिया में भी मेरी बड़ी तनकीद हुई और हर तरह की चीज हुई जी, यू टर्न। तो मैं तब भी जब अदलिया के जब हमने फैसला किया, मुझे याद है फर्स्ट को
ये अदलिया बैठी थी और उन्होंने मुझे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बजाय सड़कों पे मैं अदलिया में आऊं। मैं बिलीव करता हूं। सर्विंग या रिटायर्ड जज? नहीं, वही जो ये बेंच था, मेरे ख्याल में जस्टिस कोसा ने कहा था, वो जो बेंच बैठा था फर्स्ट को, हमने फर्स्ट को जब बेंच बैठा था उसके बाद फैसला किया था, आपको याद होगा कि हम 2 को कॉल ऑफ कर रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट